हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देखेंगे कि फाइल हैंडलिंग क्या होता है। देखिए, यदि आपने सी लैंग्वेज पढ़ रखा है तो उसमें भी फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट था। तो यदि वो आपको आती है तो सी प्लस प्लस का फाइल हैंडलिंग कुछ भी नहीं है। बेसिकली आपको पता है कि फाइल हैंडलिंग का यूज आप क्यों करते हो। इसमें आप डेटा को स्टोर कर सकते हो, डेटा को रीड कर सकते हो, डेटा को राइट कर सकते हो, डेटा को अपडेट कर सकते हो, डेटा को डिलीट कर सकते हो। तो वो सारा काम आप फाइल हैंडलिंग के थ्रू करते हो। तो सी प्लस प्लस में भी आप नंबर ऑफ ऑपरेशंस कर सकते हो। फाइल को आप क्रिएट कर सकते हो, फाइल को आप रीड कर सकते हो। रीड करने का मतलब क्या है, जो भी फाइल पड़ी हुई है उसमें उसको आप कंसोल पे प्रिंट करवा सकते हो। राइट कहने का क्या मतलब है कि जो भी फाइल है उस फाइल को आप क्रिएट करके उसमें कुछ डेटा एंटर कर सकते हो। अपेंड क्या है कि जो आपके पास फाइल पड़ी हुई है उसमें आप अलग से डेटा ऐड कर सकते हो और फाइनली आप फाइल को क्लोज कर सकते हो। तो सी प्लस प्लस में इन सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए आपको अलग से लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है। तो वो हो जाता है इफ स्ट्रीम। इफ स्ट्रीम के हेल्प से बेसिकली आप फाइल को रीड कर सकते हो। ऑफ स्ट्रीम लाइब्रेरी के हेल्प से आप फाइल पे राइट कर सकते हो और एफ स्ट्रीम के हेल्प से आप फाइल को रीड एंड राइट दोनों कर सकते हो। और साथ ही में जो आपका ऑपरेशंस होते हैं अपेंड करना या फिर ट्रंकेट करवाना, ये भी टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो। इसके जो सिंटेक्स है, पहले आपको एक पॉइंटर क्रिएट करना होता है। उस पॉइंटर के हेल्प से आपको फाइल को ओपन करवाना होता है। यहाँ पे फाइल नेम देना होता है, मतलब जो भी फाइल का पाथ है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। और यहाँ पे आपको iOS लेना होता है और यहाँ पे आपको मोड लिखने होते हैं। तो मोड बेसिकली आपका कुछ भी हो सकता है। सपोज आपको फाइल को रीड करना है तो उस केस में आप क्या लिखोगे, iOS :in। सपोज आपको फाइल पर राइट करना है तो आपका सेम यही सिंटेक्स रहेगा। यहाँ पे मोड की जगह पे आप आउट लिखोगे। सपोज आपको फाइल पे अपेंड करवाना है तो उस केस में सेम वही होगा, iOS : यहाँ पे ऐप हो जाएगा। और सपोज आपको फाइल पे ट्रंकेट करवाना है तो उस केस में भी आप iOS : ट्रंकेट लिख सकते हो। तो ये हमारा फिलहाल इंट्रोडक्शन था। इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो फाइल पे गया, एम्प्टी फाइल किया, Ctrl+S किया, हमारा जो फाइल नेम रहेगा वो फाइल ही रहेगा .cpp। एंटर। हेडर फाइल लेना है तो #include iostream। फाइल हैंडलिंग के लिए आपको अलग से लाइब्रेरी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो #include appstream ले सकते हो। देखिए, यदि आप चाहो तो if stream भी ले सकते हो और off stream भी ले सकते हो, लेकिन हम appstream लेंगे क्योंकि हमें रीड भी करवाने की जरूरत है और राइट भी करवाने की जरूरत है। तो सपोज आपको सिर्फ रीड करवाना है तो उस केस में आप if stream ले सकते हो। आपको राइट करवाना है तो off stream ले सकते हो, लेकिन हम फिलहाल appstream लेंगे क्योंकि हमें दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो appstream हो गया। यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लेना है, ये हो गया। मेन मेथड लेना है तो int main किया। अब यहाँ पे आपको लिखना है appstream। एक पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा आपको, तो उसके लिए यहाँ पे f ले लेते हैं। आप कुछ भी ले सकते हो। अब हमें फाइल को क्रिएट करना है तो आपका सिंटेक्स है, पहले फाइल पॉइंटर देना है तो हमारा f है, डॉट ओपन लिखना है तो ओपन किया। यहाँ पे आपको फाइल नेम देना है तो सपोज हमने file.txt किया, कॉमा। अब यहाँ पे iOS लेना है, डबल कॉलन, और हमें सबसे पहले राइट ऑपरेशन करना है। तो राइट ऑपरेशन के लिए आपको आउट लिखना पड़ेगा। देखिए, यदि आपको फाइल को क्रिएट करना है तो उस केस में भी आपका आउट आएगा और उसमें कुछ राइट करना है तो उस केस में भी आउट आएगा। तो ये हो गया। तो जो आपका पॉइंटर वेरिएबल f है, पहले इसे लिखना है, एंगल ब्रैकेट, जो आप सी आउट पे करते हो। अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। सपोज यहाँ पे हमने लिखा वेलकम टू इंडिया, ENDL कर लेते हैं। तो ये आपने फाइल पे वेलकम टू इंडिया राइट कर दिया। अब फाइल को आपको क्लोज करना है तो यहाँ पे f डॉट
क्लोज। तो ये हो गया, इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो देखिए ये आपका कंपाइल हो गया है। यहां पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगी क्योंकि आपने फाइल पे राइट किया हुआ है। यहां पे आपको चीजें दिखाने के लिए फाइल को रीड करना पड़ेगा, तो वो हम बाद में करने वाले हैं। फिलहाल के लिए हम फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो कंट्रोल ओ किया, हमारा जो फाइल नेम है वो file.txt है, तो वो चेक कर लेते हैं। तो फाइल पे गया, राइट क्लिक किया, यहां पे आप कर सकते हो ओपन विथ नोटपैड, लेकिन आप डायरेक्टली एडिट पे क्लिक करोगे तो वो भी आपका ओपन हो जाएगा। तो देखिए वेलकम टू इंडिया आ गया है, मतलब फाइल पे जो आपने राइट किया है वो आपका स्टोर हो गया है। अब सपोज आपको फाइल पे कुछ अपेंड करवाना है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आउट है, यहीं पे आप ऐप ले लो। ऐप स्टैंड फॉर अपेंड। तो सपोज यहां पे आपको फाइल पे ऐड करना है, इट इज अ गुड कंट्री। सपोज ये आपको ऐड करवाना है, तो इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। ये आपका रन हो गया है। कंट्रोल ओ किया, जो हमारा फाइल है राइट क्लिक किया, एडिट किया, तो देखिए वेलकम टू इंडिया आ गया और इट इज अ गुड कंट्री। देखिए ये नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि वहां पे आपने ENDL ले रखा है, तो इसलिए वो नीचे शो हो रहा है। तो ये आपका दो ऑपरेशन हो गया है, एक फाइल पे राइट करवाने का काम और एक फाइल पे अपेंड करवाने का काम। अब फाइल को हम रीड करवाने का काम करते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, यहां पे इन मोड देना है, इसे यहां से रिमूव करना है, आपको एक लूप चलाना है, तो व्हाइल कीवर्ड दिया, यहां पे आपको लिखना है F, मतलब जब तक फाइल पे कंटेंट हो तब तक हमारा ये लूप चलता रहे। इस ऐप के थ्रू आपको एक मेथड लेना होता है, वो होता है आपका गेट लाइन, और यहां पे एक स्ट्रिंग पे, सपोज हमारा स्ट्रिंग नेम लाइन है, इस पे आपको डेटा को स्टोर करवा देना है। तो यहां पे आपको एक लेंथ लेना होता है, तो सपोज यहां पे हमने 100 ले लिया, और जो हमारा ये स्ट्रिंग है इसको यहां पे क्रिएट कर लेते हैं। तो कैर कीवर्ड लिया, लाइन 200 रख लेते हैं। तो सपोज हम चाह रहे हैं कि जो हमारा लाइन है वो बेसिकली 100 लेंथ का, मतलब उसमें जो डेटा पड़ी हुई है उसका साइज 100 के आसपास हो। तो उस केस में यहां पे मैंने 100 दे दिया है, यहां पे हमने फाइल को रीड कर लिया। तो जो भी डेटा होगा वो लाइन पे आ जाएगा, और इसी को हम लोग यहां पे प्रिंट करवा लेंगे। सी आउट, यहां पे आ जाएगा लाइन, सेमीकोलन। बस यही आपको करना था। इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो देखिए जो भी आपके पास डेटा था, वेलकम टू इंडिया, इट इज अ गुड कंट्री, तो वो आपका फाइल रीड होके कंसोल पे प्रिंट हो गया। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका फाइल पॉइंटर उसको पास कर देना है, यहाँ पे गेटलाइन ले लेना है, इस मेथड के थ्रू यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास करना है, लाइन या कुछ भी आप दे सकते हो जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, और यहाँ पे आप साइज दे सकते हो, और फाइल इसको यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो, और यहाँ पे हमने फाइल को क्लोज कर दिया। तो इस तरह आप फाइल को रीड कर सकते हो। तो ये हमारा फिलहाल फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट था। जो अगला है ट्रंकेट, तो वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे, और साथ ही में उसके साथ हम और ऑपरेशंस देखेंगे जो कि हम फाइल हैंडलिंग में यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।